नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सत्यम की पाठशाला में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही मोस्ट टॉपिक पे लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, प्रमुख देशों और उनकी मुद्रा। ठीक है, क्या होता है कई बार हमारे क्वेश्चन में, जब भी हम किसी कंपटीशन का पेपर देने जाते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, पुलिस का हो, IAS का हो, PCS का हो, यानी अगर छोटे लेवल से बात करें तो बड़े लेवल तक आपको ये देखने को मिल जाता है कि वहाँ पर आपको देश का नाम दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन में क्या करना रहेगा कि उस देश की मुद्रा क्या है वहाँ पर आपको ढूंढना रहेगा। तो अब क्या हो रहा है कि जितनी भी पेपर की कंपनियां हैं, वो जितने भी ओल्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, उनसे थोड़ा यूनिक जो देश हैं, जिनमें कुछ बातें हैं जो थोड़ा नए देश, या फिर हम समझ सकते हैं कि जो हमें न्यू देश लगते हैं, ऐसा लगता है कि इनका हमने नाम कभी नहीं सुना, वो कुछ यूनिक हैं, उनमें कुछ खास बातें हैं, तो उन देशों का नाम दे देते हैं और उनकी मुद्रा आजकल हमें पहचाननी रहती है। यानी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही पे टिक लगाना रहता है। तो दोस्तों, मैंने कई पेपर पर रिसर्च करके आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन और आंसर लेके आया हूँ, यानी देश और उसकी मुद्रा लेके आया हूँ। इनमें से आप लोगों को एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा पेपर में, और आने वाले समय में आप लोगों को हम इससे भी अच्छी वीडियो देंगे, जिसमें आप लोग, क्या होता है, कई बार दिनार होती है कई देशों की डॉलर होती है, तो डॉलर जितने भी देश की, ठीक है, मुद्रा डॉलर है वो अलग मिल जाएंगी, जितनी भी देश की मुद्रा रुपया है वो अलग मिल जाएंगी, जितनी भी देश की मुद्रा रियाल है वो अलग। यानी आपको सीरियल वाइज सीरियल A to Z यहाँ पे GS और GK देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ आपको बहुत अच्छी वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्टफुल साबित होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रमुख देशों और उसकी मुद्रा के बारे में। ठीक है, तो पहला आप लोगों को ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन ट्रिक बाद में बताएंगे, पहले इसको समझते हैं। जैसे कि हमारे भारत की मुद्रा क्या है, ठीक है, तो हमारे भारत की मुद्रा रुपया है, और पाकिस्तान की क्या है, तो पाकिस्तान की भी मुद्रा रुपया है। ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ की रुपया अफगानी है। ठीक है, तो ऐसे सारे देश के अपना अपना अलग अलग, ठीक है, मुद्राएं हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं म्यांमार की। ठीक है, अब म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा क्यात है। ठीक है, याद रखना क्या है, यहाँ की मुद्रा क्यात है। उसके बाद आ जाता है मेरा सेकंड नंबर का जमैका। जमैका आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को आपको हो सकता है कि मैं 100% तो श्योर नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी 100% आपको श्योर देने वाला नहीं है, लेकिन एक आधार पे जितने भी पेपर हमने रिसर्च किए हैं उनके आधार पे आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि आपका जमैका हो सकता है आपको क्वेश्चन में जरूर मिल जाए। तो यहाँ की जो यानी मुद्रा है वो क्या है, वो डॉलर है। ठीक है, जमैका की मुद्रा क्या है, ये डॉलर है। उसके बाद आ जाता है जॉर्डन। ठीक है, इसकी हमने आपको प्रमुख देशों और उनकी, ठीक है, राजधानी के बारे में सारी वीडियो अपलोड कर दी है, यानी एक वीडियो जो कि बहुत हमने काफ़ी पेपरों को देखते हुए बनाया है, और आने वाले समय में भी वीडियो बन जाएगी। नहीं देखा जाके हमारे चैनल पर जाके आप लोग देख भी सकते हैं। इसके बाद अगला आ जाता है, ठीक है, जॉर्डन। जॉर्डन की मुद्रा क्या है, दिनार है। मैंने एक तरफ देश लिख दिया, उसके बाद मुद्रा लिख दिया, तो इससे आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं। तो जॉर्डन की मुद्रा क्या है, दिनार है। इसके बाद आ जाता है कुवैत। कुवैत की मुद्रा क्या है, यहाँ की भी दिनार है। तो याद रखना है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और दोनों मैंने एक साथ लिख दिया है। तो आपको वैसे भी क्या करना है कि यहाँ पे जहाँ जॉर्डन और कुवैत आ जाए वहाँ दिनार ही है। तो आप लोग इसे ट्रिक वाइज नोट करते हुए चलिएगा। आप लोग एक नोट करने के बाद बीच में एक स्पेस दे दीजिएगा, यानी एक लाइन छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को ट्रिक समझा देंगे। बहुत ही आसान ट्रिक होगी, सबका अलग अलग ट्रिक होगी, वो आपको आसानी तरीके से याद भी हो जाएगी। 2-3 बार अगर आप रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है हांगकांग। हांगकांग की मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा डॉलर है। इसके बाद आ जाता है ईरान। तो ईरान एक मुसलमानी देश है, उसी हिसाब से यहाँ की मुद्रा क्या है, रियाल है। याद रखना, मुसलमानी देश की मुद्रा आपको ऐसे भी पहचान में मिल सकती है, जैसे कुवैत हो गया, ईरान हो गया, जॉर्डन तो खैर मुसलमानी नाम नहीं लगता, लेकिन आपको ऐसे भी, अगर कोई भी स्टूडेंट हमारा ऐसा है जो कि मुस्लिम है, तो मैं उसके लिए भी बता रहा हूँ और सबके लिए बता रहा हूँ, वो बुरा ना माने। लेकिन आप लोग ध्यान दें तो ईरान का हम बहुत आसानी से वैसे भी पढ़ सकते हैं, और उसकी बिना ट्रिक के हम इसे टिक लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें कंफ्यूजन वाले ऑप्शन जरूर मिलते हैं। तो ईरान का रियाल है। इसके बाद अगला मेरा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान का हमारा अफगानी है। ठीक है, इसके बाद सूडान की मुद्रा क्या है, सूडान की मुद्रा पाउंड है। ठीक है, तो पाउंड भी आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद बरमूडा आ जाता है। ठीक है, तो बरमूडा की मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा डॉलर है। तो जितने भी डॉलर, ऐसे बहुत से देश हैं जिनकी मुद्रा डॉलर है, तो हम इनको एक सीरियल वाइज आप लोगों को बना के दे देंगे वीडियो, जिसमें कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसके बाद बहुत से देश ऐसे हैं जिनकी मुद्रा दिनार है। ठीक है, क्या है, दिनार है। तो इनको भी मैं आपको सीरियल वाइज ही बना के दे दूंगा। इसके बाद अगला आ जाता है मेरा यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन की थोड़ा अजीब नाम है, ठीक है, मुद्रा का। वैसे और भी बहुत देश हैं जिनका अजीब नाम है, पर इसकी, ठीक है, हिरवीनिया नाम है इसकी मुद्रा का। क्या नाम है, हिरवीनिया। तो ये आपको थोड़ा यूनिक लगता है, ये आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद अपना आ जाता है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना ये क्या है, अर्जेंटीनो है यहाँ की मुद्रा। याद रखना क्या है, अर्जेंटीनो है। इसके बाद सिंगापुर आ जाता है। सिंगापुर की राजधानी आपको विक्टोरिया, हांगकांग की राजधानी
राजधानी आपको कल हमने विक्टोरिया भी बताया था, और सिंगापुर की जो मुद्रा है वो डॉलर में है। तो याद रखना, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर भी कई बार पूछा जाता है, और हांगकांग की मुद्रा डॉलर ही है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम आपको बेसिक तरीके से हमने समझा दिया। अगर अब इसके ट्रिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो म्यांमार में क्यात होता है बहुत, ठीक है। एक बार ऐसे आप लोग ज्ञात करके और इसे याद कर लेना, ठीक है। म्यांमार में क्यात बहुत होता है, तो जब भी म्यांमार की मुद्रा हमारे सामने पूछी जाएगी वहाँ पे आप लोगों को क्यात का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वैसे भी जैसे हम पढ़े जाएंगे म्यांमार में क्या क्यात बहुत होता है, या फिर म्यांमार में क्या होता है, ठीक है। तो अगर म्यांमार में क्या होता है इसकी ये भी हमें याद है, तब भी हम वहाँ क्यात पे चिन्ह लगा सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जमैका में डॉलर पाया जाता है। दूसरी ट्रिक क्या है, जमैका में डॉलर पाया जाता है। ये हमें बहुत आसानी से लाइनें याद भी रहेंगी, और जब भी हम इसको देखेंगे आसानी से हम टिक लगा सकते हैं। इसके बाद जॉर्डन में दिन में काम किया जाता है, ठीक है। जॉर्डन में दिन में काम किया जाता है, तो जॉर्डन की क्या हो गई, दिनार हो गई। इसके बाद कुवैत में दिन रात होते हैं, ठीक है। कुवैत में दिन रात होते हैं। ये ट्रिक छोटी छोटी सी हैं, इनको आप अप्लाई करके इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, इतनी सारी हमें बेसिक तरीके से याद नहीं होती, ठीक है। तो कुवैत में दिन रात होते हैं, ठीक है। तो इससे हमें दिनार फिर से आ गया हमें, ठीक है। या फिर इन दोनों को आप एक ही ऐसे सीरियल वाइज सारा का सारा आप नोट कर लेंगे तो ये बहुत आसानी से वैसे भी याद हो जाएगा। इसके बाद हांगकांग में डॉलर मारे जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, हांगकांग में डॉलर मारे जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी ट्रिक है, एक एक लाइन की है, हमेशा आपको याद भी रहेंगे मैंने क्या पढ़ा था दिमाग में। जब भी आप सोचेंगे कि मैंने पढ़ा क्या था, ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो आपके दिमाग में लगता है तो आपको याद आ जाएगा। हांगकांग में डॉलर मारे तो हांगकांग की मुद्रा क्या हो गई, हांगकांग की मुद्रा डॉलर हो गई, ठीक है। तो बहुत आसानी से। उसके बाद ठीक है, ईरान में रियाल बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे गढ़वाल वैसे रियाल बहुत पाए जाते हैं। तो इससे हमें क्या होगा, हमने पढ़ा था ईरान में रियाल बहुत पाए जाते हैं। हमें ऑप्शन में रियाल देखते ही ये आसानी से आ जाएगा हमें। इसके बाद अफगानिस्तान में अफगानों की कमी नहीं है, ठीक है। अफगानिस्तान में अफगानों की कमी नहीं है। छोटी सी लाइन आप लोग इसके नीचे एक लाइन मैंने कहा था आपसे शुरुआती में कि छोड़ देना, तो आपको बेसिक तरीके से आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अफगानिस्तान में अफगानों की कमी नहीं है, तो काफ़ी आसान से इसकी मुद्रा हमें अफगानी याद आ जाएगी। सूडान में पाउच बहुत मिलते हैं, ठीक है। सूडान में पाउच बहुत मिलते हैं, तो सूडान से इसके हमें जब पाउच हमारे माइंड में आएगा तो इससे हमें पाउंड यहाँ का मुद्रा याद आ जाएगा। बरमूडा में डॉलर बहुत मार खाते हैं, ठीक है। क्या बरमूडा में क्या होता है, बरमूडा, ठीक है। इसे हम यहाँ के अपने यहाँ के जो बैल होते हैं उनके सींग के आधार पर देख रहे हैं। बरमूडा में डॉलर बहुत मार खाते हैं, ठीक है। तो उनके आधार पर इस बरमूडे का जब भी हमारे सामने पूछा जाएगा कि बरमूडा देश की मुद्रा क्या है, तो वहाँ पर आप लोगों को डॉलर याद आ जाएगा। यूक्रेन में हिरन बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। यूक्रेन में हिरन बहुत पाए जाते हैं। इससे जब हमारे सामने कभी भी भविष्य में क्वेश्चन आएगा कि यूक्रेन की मुद्रा क्या है, तो उसके वहाँ की हिरविनिया आपको याद आ जाएगी और आप आसानी से टिक लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर इन्हें मैं जस्ट बता रहा हूँ, वैसे थोड़ा इसमें आप लोग अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इसे अपने आप से बना सकते हो जो आपको आसान लगे, क्योंकि ये एक ऐसी ट्रिक है जो आप हर एक इंसान अपने हिसाब से इन्हें हर एक अच्छे में तब्दील कर सकता है, ठीक है। अर्जेंटीना में अर्जेंटीनो बहुत बजते हैं, ठीक है। अर्जेंटीना में अर्जेंटीनो बहुत बजते हैं। इससे क्या होगा, जब भी हम देखेंगे अर्जेंटीना में अर्जेंटीनो बहुत बजते हैं, हमने पढ़ा था, तो इससे क्या होगा, अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है, तो अर्जेंटीनो है। इसके बाद सिंगापुर में डॉलर नहीं मिलते हैं, ठीक है। सिंगापुर में डॉलर नहीं मिलते हैं, या फिर सिंगापुर में हमें बहुत डॉलर मिलते हैं, ठीक है। सिंगापुर में हमें बहुत डॉलर मिलते हैं। तो क्या होगा, जब भी हम इसे पढ़ेंगे और भविष्य में हमारे सामने ये पूछा जाएगा कि सिंगापुर की मुद्रा क्या है, तो डॉलर याद हो जाएगा। और आपको बेसिकली तरीके से हम एक वीडियो बहुत अच्छे से आपके लिए बना के अपलोड करेंगे, बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे। थोड़ा हम रिसर्च करेंगे इसके ऊपर और पिछले पेपरों को देखेंगे, ठीक है। जितने भी मॉडल पेपर मिलते हैं उनको भी देखते हैं कि ऐसे कौन से देश हैं जो यूनिक तरीके से आजकल बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सब काफ़ी मोस्ट हो जाते हैं कि आने वाले समय में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। तो उसके आधार पर जितने भी ये डॉलर वाले हैं, क्योंकि डॉलर वाले बहुत से देश हैं, इनकी एक सीरियल वाइज वीडियो आपको बहुत यूनिक वीडियो बना के दूंगा, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन हो वो आप आसानी से कर सको। तो ये वीडियो कैसे लगी फिलहाल जाके कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। आपके सामने जो ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ये बहुत जल्दी, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, बहुत जल्दी आपका बोर्ड भी चेंज कर दूंगा, क्योंकि इससे क्वालिटी थोड़ा कम अच्छी आती है, उससे क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। तो इसकी चिंता मत करना, क्वालिटी थोड़ा इधर उधर, पर आपको जो भी नॉलेज मिलेगी वो आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक आपके लिए यूजफुल दिखेगी, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।